हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। तो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। रेमिनिसिंग यहाँ पर आई मिस यू, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, प्लस साथ ही साथ आपके आपस के जो जोक्स हैं जो उनको बहुत हंसाते हैं, याद आते हैं, ठीक है, जो सिर्फ आप दोनों के बीच की बातें हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। अच्छी मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा याद आती है एरीज। तो वो आपको मिस करते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे हो, पर स्टिल ये पर्सन अच्छी अच्छी मेमोरीज आपकी याद करता है, ठीक है। हो सकता है एक टाइम के बाद आप एक दूसरे को माफ कर दो किसी चीज को लेकर, अगर आप दोनों के मन में खटास आ गई है। सैबोटैज, इसे पता है इसने सब गड़बड़ की है, इसे साफ साफ पता है कि सब कुछ इसके वजह से खराब हुआ है। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये अक्सर अपने लाइफ में इसी तरीके से चीज़ों को ख़राब करता आया है और इस पर्सन ने इस बार भी अपने कनेक्शन को ख़राब किया है। इसे पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी वजह से कनेक्शन नहीं ख़राब हुआ है, उसकी गलतियों की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए एरीज। सी यहाँ पर है स्पेस। इस पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पर। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है, सोचने के लिए और समय चाहिए आई थिंक इस पर्सन को, ठीक है। तो ये अभी आपकी तरफ कोई ऐसे एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए, बट आई थिंक इसने काफ़ी कुछ खराब किया। जैसे यहाँ पे सैबोटेज आया था, उसको पता है इसने सब खराब किया। बॉटम की एनर्जी, सी द रिग्रेट कार्ड आपके लिए। आई विश दिस नेवर हैपेंड, काश ये ना हुआ होता, काश मैंने ऐसा कुछ ना किया होता, काश ऐसा हम दोनों के बीच ना हुआ होता, ठीक है। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जीज इस पर्सन की यहाँ दिख रही। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, फियर ऑफ कमिटमेंट मे बी आप दोनों में से किसी एक के बीच में ऐसा हो सकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। शायद ये पर्सन आपको किसी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कभी कभी जब इंसान गलती से कोई एक्शन ले लेता है ना, मान लीजिए इसने आपकी तरफ कोई जल्दबाजी में एक्शन ले लिया जिसको लेके अभी रिग्रेट है इसको, जैसा हमने देखा है अभी आपके कार्ड्स में। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसे ये है कि मैंने गलती कर दी है, बट अब मैं सॉरी कैसे बोलूँ इस चीज़ के लिए, या मैं कैसे इस चीज़ के लिए जाके बोलूँ कि हाँ भाई मैंने गलती। देखो, एक होता है खुद समझना कि हाँ मैंने गलती की, और एक होता है सामने वाले पर्सन के पास जाके कहना कि हाँ मैंने गलती की है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ईजी नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे इस इंसान को कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि शायद या तो इसने कभी इससे पहले कोई रिलेशनशिप हैंडल नहीं की है, या फिर हो सकता है कि ये इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, ठीक। इसने हमेशा अपने लाइफ में मौज मस्ती काटी है, एंजॉयमेंट की है, बट ये शायद किसी रिलेशनशिप में जो एक रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंट होता है, उसे पता है कि वो नहीं कर पाएगा, इसके लिए नहीं है। तो इस वजह से, या और भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या दे रही है, जो भी है, मेल और फीमेल, ठीक है। आई थिंक आप दोनों को एक बार बात करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को लेकर, और जब भी होती है बात तो ज़रूर आप इन बातों को यहाँ पे रखिएगा। क्लिंजी बिहेवियर, ओके, अर्जेंट अटैचमेंट, प्रेशर, क्लोजनेस, नीडी इंटेंसिटी। आई थिंक मे बी इस कनेक्शन में एक पर्सन ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव रहा है, या फिर चीज़ें, मतलब अगर चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो एक सामने वाला पर्सन समझ रहा है, एक पर्सन है जो समझ रहा है शायद ये पर्सन, ये कनेक्शन अभी सही नहीं जा रहा है, चल नहीं रहा है, पर एक पर्सन पर्सन जो है वो छोड़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। उसकी अटैचमेंट देख रहे हो, उसका अटैचमेंट का लेवल देख रहे हो कि वो इतना ज़्यादा अटैच चुका है कि सामने वाले पर्सन को सफोकेशन हो रही है। एंड यहाँ पे भी आया था आई नीड स्पेस। आई थिंक आई नीड स्पेस टू थिंक, राइट। उसे समय चाहिए सोचने के लिए, बट स्टिल आई थिंक समवेयर इसको कुछ ना कुछ ऐसा है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है इस कनेक्शन से। अभी मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए स्पेस चाहिए, बस बहुत हो गया काइंड ऑफ वाली एनर्जी। आप देख रहे हो, अगर आपने ये किया है ना इस पर्सन के साथ, तो आप समझ जाओ,
या हो सकता है आप छोटी-छोटी बात पे इसको रोकना, टोकना, या आप डोमिनेट किए उसको, चूँकि आप एरीज़ हो ना, आप डोमिनेट कर सकते हो। आप ये चीज़ अपने डोमिनेशन से दिखा सकते हो, ठीक है? ओह! अगेन आई एम सॉरी। या हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया और आपने इसको धक्का दिया कि नहीं, दूर हो जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, ठीक है? ये भी हो सकता है। या फिर दोनों में से कोई एक इंसान है जो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, ठीक है? पर सामने वाला कमिटमेंट चाहता है और उसी से कमिटमेंट चाहता है, ठीक है? यहाँ पे है आई एम सॉरी, जेन्युइन रिमोर्स, हार्ट ऑफ रिपेन एंड सॉफ्टन ह्यूमिलिटी। मुझे लगता है अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है और किसी भी तरीके से अगर आपको पेन दिया है, या किसी भी तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या किसी भी तरीके से आपको चोट पहुंचाई है, यहाँ पे सैबोटैज है, तो इसने पक्का इसने खराब किया है, ठीक है? प्लस इसको रिग्रेट भी है इन चीज़ों का कि हाँ, इसने सब खराब किया है। पर यहाँ पे एक सॉरी का कार्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है कि इससे गलती हुई है चीज़ों को लेकर। मे बी शायद ये आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकता है, पॉसिबल है आने वाली सिचुएशन में। लेट्स सी द ब्लॉकेजेस, यूनिवर्स प्लीज गाइड। चेंजिंग देम, या मे बी हो सकता है इस कनेक्शन में कोई किसी को बहुत बुरी तरीके से चेंज करना चाह रहा था यहाँ पर। एंड एक्सेप्ट देम, या तो आप उसको देखो एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसे जैसे हो, या फिर वो इंसान आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, या आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंसान भाग गया, ठीक है? डिफरेंसेस आए हैं आप दोनों के बीच में। एक और देख लेते हैं, अनसोशल। आप दोनों में से हो सकता है कोई एक बहुत ऐसा जो है, जो बहुत ही कम सोशलाइज करता है लोगों के साथ। आप दोनों में से ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर कुछ लोगों से करेगा। एंड आई थिंक कुछ लोगों ने तो अपने पार्टनर को किसी और पर्सन से कंपेयर भी किया है, ठीक है? कंपैरिजन, अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर करना, या किसी को किसी और से कंपेयर करना, ठीक है? या ये आप पर्सन आपको किसी से कंपेयर करता था, ठीक? इस पर्सन ने आपको बदलने की कोशिश की है, आपने इसको बदलने की कोशिश की है, ठीक? और एक पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सोशल नहीं है, आई थिंक आप नहीं हो। या फिर हो सकता है आपको बहुत मुश्किल होती है एक सही पार्टनर चूज़ करने में, ठीक है? और इसी वजह से आपको मुश्किल आने की वजह से, या उस इंसान को मुश्किल आने की वजह से, अब आप ये देखो कि कौन है ये किसके बारे में बात है। एक इंसान ऐसा है जिसको मुश्किल आती है एक न्यू इंसान पे ट्रस्ट करने से, या फिर बहुत सोशलाइज नहीं कर पाता वो, तो नए दोस्त भी कम बना पाता है, तो उसको बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से शायद इस इंसान ने, आप या वो दोनों में से कोई एक, चीज़ें खराब होने के बावजूद भी उसको छोड़ने के लिए, उसको जाने देने के लिए राज़ी नहीं है। जब आप इस तरह की सिचुएशंस लाने लग जाते हो ना कनेक्शन में, तो और टॉक्सिक कनेक्शन होने लग जाता है। अब आप ये समझना कि ये आप कर रहे हो या वो कर रहा है, या इसमें इस रिश्ते में किसने ये चीज़ करने की कोशिश की है, ठीक है? या कभी-कभी क्या करता है ना इंसान, हर बारी ये उसका काम बन जाता है। मतलब ये गलती करेगा, ये माफ़ी नहीं माँगेगा, लेकिन ये क्या करेगा, चलो माफ़ी भी माँग लेगा, चलो सॉरी, 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 लोग बोलने लग जाते हैं ना, जब गलती करे, स्पेशली मेल्स को मैंने सुना है ऐसा करते हुए, ठीक है? आप अच्छे से जानते हैं कि आप कितना और क्या करते हो, कैसे मनाते हो। कुछ गलती हो जाएगी, सॉरी, 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 लड़ाई नहीं हो या वो, ठीक है? पर भाई आपने हल भी तो नहीं निकाला ना, आपने सॉरी, सॉरी, सॉरी कर दिया, आप चाहते हो सामने वाला माफ़ कर दे, उस बारे में बात भी मत करो आप, ठीक है? इनसे बात भी मत करो आप उस बारे में। तो इस तरह का बिहेवियर कुछ मेल्स में ऐसा देखा गया है, आई डोंट नो फीमेल्स भी ऐसा करती हैं या नहीं, ठीक है? बट मेल्स मुझे लगता है बात करने से थोड़ा बचते हैं, जबकि फीमेल्स को लगता है कि प्रॉब्लम हुई है तो अभी बात करो, ठीक है? तो ये एक बिहेवियर है उन दोनों का। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ट्विन फ्लेम्स, आई थिंक आप में से कुछ ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, ठीक है? इस वजह से सेपरेशन पीरियड आया है। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप दोनों को समझने की ज़रूरत है, ठीक? ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, असेंडिंग, ओके, ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। आप में से कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है? इस पर्सन के साथ आप में से कुछ ऐसे हैं जो अपने लाइफ में न्यू फेज में एंटर करेंगे, ठीक है? इस पर्सन को बाय कहना होगा, इट्स डिपेंड आपकी सिचुएशंस क्या है, ठीक है? अब कुछ लोगों के लिए आई थिंक ये पर्सन सॉरी, पर सामने आके सॉरी ना बोले, राइट? तो आपको खुद ही मूव ऑन करना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर
जहाँ पे आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर आप जो भी हो, जो भी इंसान हो, आप आगे बढ़ते हुए लाइफ में दिखाई दे रहे हो चीज़ों से, ठीक है? चाहे चीज़ों को भूल कर, उसके साथ लड़ाई-झगड़ा भूल के उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, या हो सकता है कि अकेले आगे बढ़ना पसंद कर रहे हो। ये आपकी सिचुएशन है, आपका आपका डिसीज़न होगा ये जो होगा। एंगेजमेंट रिंग, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है आपके लिए एंगेजमेंट रिंग लाए, या फ्यूचर के लिए आपको प्रपोज करे इस पीरियड के बाद, ठीक है? या हो सकता है आपके लाइफ में अभी जैसे ये मैंने यहाँ पे आया है प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनियन, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, ठीक है? जो भी ये देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं है आपका पर्सन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, जो आपके लिए कोई एंगेजमेंट रिंग या कोई रिंग लेकर आएगा, और इस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ से निकाला गया है, क्योंकि न्यू पर्सन के आने का समय आ चुका है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है यहाँ पे मिल रहा है। अब कार्ड्स जो भी मैसेज जभी भी दे दें, हम नहीं जानते वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं इस पीरियड में। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो ज़रूर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। अब आपके लिए मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, ठीक है? इस कनेक्शन को लेके या इन फ्यूचर, डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव, द टावर, ओके, द लवर्स, ठीक है? बॉटम की एनर्जी है फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक। टावर के बाद लवर्स आया है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे इस इंसान को कुछ यहाँ पे रियलाइजेशंस होंगे, पॉसिबल है, क्योंकि वो अपना टाइम भी ले रहा है सोचने का, फोर ऑफ सोर्ड, ठीक है? और आई थिंक जो चीज़ों को वो भाग रहा था, जिन चीज़ों से भाग रहा था, स्पेस ले रहा था, उसको वो चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? भाग नहीं सकता, कितना ही भागेगा, आपको फेस करनी पड़ेगी, चाहे मेल हो फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? एंड यहाँ पे द टावर के बाद, अगर आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी थर्ड पार्टी को के लिए छोड़ के गया आपको, ठीक है? आप में से पता है आप लोगों को कि हाँ, ये पर्सन मुझे थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गया, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था, इस वजह से ये चला गया। तो इसके चांसेस आने के ना है, क्योंकि इसके बाद लवर्स का कार्ड आया था, एंड ही इज या शी इज हैप्पी इन हर लाइफ, या इन लाइक कह सकते हैं कि इन देयर वर्ल्ड दे आर हैप्पी। तो कह सकते हैं कि ये दोनों, ये जिनके साथ भी हैं, खुश हैं अभी अपने ज़िंदगी में, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि जिसकी वजह से वो आपको नॉक नॉक करेंगे। बट जिनके सीन में ऐसा कुछ है कि आप बस ब्रेकअप हुआ है, अभी बातचीत नहीं चल रही है, कुछ रीज़न नहीं पता चला है, उसने कुछ बोला नहीं है, क्यों बस हम लड़े हैं और हमने मतलब ऐसे नहीं, बस बात बंद हो गई है बस, ठीक है? कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही यहाँ पे, या नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन के बहुत चांसेस है कि ये पर्सन दोबारा आपके पास आएगा, क्योंकि वो आपसे एक खास कनेक्शन फ़ील करता है, वो आपका लवर है और वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है? एंड आई थिंक इसके लिए ये रिश्ता कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुश्किल हुआ है, क्योंकि शायद यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हुआ है, ठीक है? एक पर्सन बहुत चाहता है कि ये इंसान बदल जाए, या डोमिनेट करने की कोशिश है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश किया है किसी ने, और सामने वाला पर्सन ऐसा हो चुका है कि यार मैं कितना और कब तक करूँ, ठीक है? मैं हो सकता है बहुत चेंज हुआ, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जो विशेज़ है शायद उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, एवीज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड एवीज़। देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान काफ़ी बदल जाएगा अपनी लाइफ में, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे कि मैंने बोला है, ठीक है? अभी तो उसने काफ़ी पेशेंस रख रखा है और अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर रखा हुआ है, ठीक है? फीमेल यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है, अगर आप मेल्स फीमेल के लिए देखने आओ तो वो तो अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय कर रही है और खुद को बदल रही है, या जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हो ना, वो इंसान अभी अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव देख रहा है और खुद के अंदर भी काफ़ी बदलाव देख रहा है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहा है या पेन देख रहा है, ठीक है? तब भी इस पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है। ऑब्वियसली पेन हमेशा लोगों के लाइफ में बदलाव लेकर आता है। तो ये पेन में अगर है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इंसान अगर पेन में है तो ये रिश्ता उसको खींच रहा है अपनी तरफ,
ठीक है? और वो चाहेगा कि वो दोबारा से कनेक्ट करे, ठीक? इसके लिए एक नाइटमेयर की तरह है ये, ठीक है? ये जो दूर होना, ये पेन सहना, ये उसके लिए एक नाइटमेयर की तरह है। बट ये भी जो भी जब भी पेन आता है ना, तो वो इंसान को बदलता है, ठीक है? और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में नहीं आ रहा होगा बदलाव, आप में भी आ रहा होगा बदलाव, क्योंकि ये ज़रूरी है एक्चुअल वे में, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये इंसान एक्शन लेगा, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है एक्शन नहीं लेगा, ठीक है? रीज़न जैसे मैंने बता दिया, जिन लोगों में ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए गया है, बहुत कम चांसेस है ये पर्सन आपको नॉक करे, ठीक? वापस आकर। पर जिनके लिए थर्ड पार्टी नहीं इश्यू है, बस बात बन होना हो गई है अचानक से, या झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, तो आई थिंक ये पर्सन वापस से आएगा और माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी पेनफुल है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। यहाँ पे अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।